बडीज वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइब। तो गाइस मिस्टर क्लास पर में देखा था कि शिवानी नैना को बनाने के लिए उसके घर पे जाती है। वो उसे फ्लावर देके बनाने की कोशिश करती है, उसे चॉकलेट से बनाने की कोशिश करती है, लेकिन नैना बिल्कुल नहीं मानती। शिवानी उसके लेट आने की रीज़न बताती है। नैना मान जाती है और उसके लिप्स पे किस करती है। फिर शिवानी की फीलिंग्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए वो नैना को बेड पर धक्का मारती है और उसके ऊपर आके उसे किस करने लगती है। शिवानी से छोटे से किस करके जैसे पीछे हटती है तो नैना उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसे किस करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे कि इतने में उसके डोर पे नॉक होता है और उसके गेट के बाहर से उसकी दीदी और उसकी मम्मा बोल रही थी। तो नैना डर जाती है और शिवानी कहती है, शिवानी जल्दी से कहीं जाके छुपो, अगर मम्मा ने आप तुम्हें यहाँ देख लेना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शिवानी तुरंत उठती है और छुपने की जगह ढूंढने लगती है, लेकिन शिवानी को समझ नहीं आता छुपे कहाँ पे। नैना बार बार कह रही होती है, शिवानी जल्दी से कहीं पे छुपो। तो शिवानी नैना को कहती है, एक काम करो, आप जाके गेट खोलो, मैं जाके छुप रही हूँ। तो नैना कहती है, चलो ठीक है। ऐसे कहने के बाद वो रूम का डोर ओपन करने के लिए जाती है और शिवानी एक जगह छुप जाती है। और जैसे ही नैना अपने रूम का डोर ओपन करती है तो उसकी मम्मा और दीदी अंदर आने लगते हैं और साथ में कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। वो तुरंत आके रूम में देखने लग जाते हैं इधर उधर। तो नैना अपनी मम्मा से और दीदी से पूछती है, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो नैना की मम्मा कहती है, हमारे घर में शायद कोई चोर आया है। नैना एक बैग लेकर घबरा जाती है, कहती है, क्या चोर आया है, लेकिन कैसे, इतने सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद कैसे चोर आ सकता है। तो नैना की मम्मा कहती है, अरे वो हमारी सात दीवार कूद के आया है और ये चीज़ कैमरे में आ गई थी। उस कैमरे की फुटेज के हिसाब से वो सीधा तुम्हारे रूम में घुसा था, तो हम सब लोग जल्दी से यहाँ पे आ गए, कहीं वो तुम्हें कोई हर्ट ना कर दे इसलिए। तो नैना समझ जाती है ये लोग शिवानी के बारे में बात कर रहे हैं, शिवानी चोरों की तरह आई थी। नैना थोड़ा घबराने लगती है और मम्मा से कहती है, मम्मा क्या बातें करूँ, मेरे रूम में तो कोई नहीं आया, मैं कब से यहाँ पे जाग रही हूँ, कैसे से पता है मेरे रूम में कोई भी नहीं आया। तो नैना की मम्मा कहती है, बेटा तुम थोड़ी देर रुक जाओ, एक बार हम अपने सर्टिफिकेशन के लिए एक बार चेक कर ले रूम, मानो सच में कोई हुआ तो, अगर उसने तुम्हें हर्ट किया तो। नहीं, मैं इसका रिस्क नहीं लूंगी। ऐसे कहने के बाद में सारे सिक्योरिटी गार्ड वहाँ रूम में तलाशी ले रहे होते हैं, कोई वॉशरूम में जाके चेक कर रहा होता है, कोई बेड के नीचे तो कोई कबर्ड में। सभी लोग पूरे रूम को तलाश कर रहे होते हैं और नैना बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उसके फेस देख के कोई भी कह सकता था कि वो ज़्यादा टेंशन में है। तो उसको दीदी बोलती है, तू तो टेंशन क्यों ले रही है, देखकर ऐसा लग रहा है चोर तेरे कमरे में नहीं बल्कि तू चोर के कमरे में आ गई हो। तो नैना कहती, क्या कह रही दीदी यार, मैं चोर के कमरे में कैसे होंगी। तो उसकी दीदी कहती है, तू इतना घबरा क्यों रही है, तूने कोई गलत काम थोड़ा ना किया है, तो चिल कर। वहाँ पे गार्ड सतर कहते हैं, मैम इस रूम में तो कोई भी नहीं है, शायद वो कहीं और चला गया है, हम दूसरे रूम में चेक करते हैं। रैना अपनी मम्मा से कहती है, हाँ मम्मा मैंने तो पहले ही कहा था मेरे रूम में कोई नहीं है, लेकिन आप लोग ही नहीं मान रहे थे। तो रैना की मम्मा कहती है, बेटा तुम्हारी सेफ्टी के लिए एक बार चेक करना जरूरी था, तुम्हारे रूम में देखो। फिर नैना की मस्सी को डिकटे कहते, ठीक है सारे घर में चेक करो, वो चोर यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। ऐसे कहने के बाद में शिवानी की मम्मा गार्ड के साथ में वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो नैना की दीदी होती है उनको शक हो रहा होता है कि आखिर में ये तो टेंशन क्यों ले रही थी, लेकिन वो रूम से चली जाती है। रूम से थोड़ी आगे ही पहुंची होती है, तभी घूम के वापस आती हुई कहती है, वैसे एक बात बता, तुम मुझसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही। तो नैना कहती है, नहीं मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। तो नैना की दीदी कहती है, चल ठीक है मुझसे कुछ नहीं छुपा रही ना, तो एक काम कर, रूम का गेट बंद कर। तो नैना कहती है, आप जाओ मैं कर लूंगी। तो नैना की दीदी कहती है, एक काम कर तू यहाँ बैठ और अपने मुंह से एक शब्द मत निकालना। नैना कहती है, क्यों पर। नैना की दीदी कहती है, कहा ना कुछ मत पूछ, बस अपना मुंह बंद कर और यहाँ बैठ जा। ऐसा कहने के बाद में नैना की दीदी से बेड बैठा देती है और रूम बंद कर देती है। और जो शिवानी होती है वो बालकनी में होती है। बालकनी के पास में एक दीवार थी जहाँ पर थोड़ा स्पेस था। नैना वहाँ जा करके छुप जाती है और वो ऐसी जगह थी कि अगर थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा तो सीधा नीचे। से शिवानी बहुत संभल के वहाँ खड़ी थी। जैसे रूम बंद करने की वजह थी है तो शिवानी सोचते शायद सब चले गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नैना बेड पे बैठी होती है और उसकी दीदी कोने में खड़ी होती है और वो नैना को घूर के देख रही होती है। तभी शिवानी बालकनी में जंप लगाती है। रूम के अंदर आते नैना कहते हैं, थैंक गॉड सब चले गए, वरना आज को बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। शिवानी ये सब कुछ नैना की तरफ देख के कह रही होती है और नैना वो चुपचाप वहाँ खड़ी होती है। शिवानी नैना कहती है, क्या हुआ, आप इतने शांत क्यों, सब लोग चले गए ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तो नैना की दीदी बोलती है, क्योंकि मैं अभी भी यहीं पे हूँ इसलिए। तो शिवानी समझ जाती है कि अभी भी रूम में कोई ना कोई तो था, नैना की फैमिली में से कोई था। शिवानी पीछे घूमती है और देखती है तो उसके सामने नैना की दीदी खड़ी होती है, लेकिन शिवानी उन्हें नहीं जानती थी। शिवानी वहाँ चुपचाप खड़ी होती है तो नैना की दीदी नैना की तरफ देख के कहती है, ये कौन है और इस वक्त क्या क्या कर रही है, और मुझसे झूठ मत बोलना क्योंकि ये तुम्हारी फ्रेंड तो पक्का नहीं है, क्योंकि इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है, और अगर फ्रेंड होती तो मेन डोर से आती, क्यों चोरों की तरह चुप के नहीं, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना। तो नैना शिवानी के पास आते हुए कहती है, तुम यहाँ से जाओ। तो नैना दीदी कहती है, नहीं ये कहीं नहीं जाएगी जब तक तुम मेरी बातों का जवाब नहीं देती। तो नैना कहती है, मैं आपकी बातों का जवाब दे दूंगी, लेकिन इसे यहाँ से जाने दो, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ रहेगी तब तक।
इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी और मैं ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं चाहती। उसकी दीदी कहती है ठीक है तुम यहाँ से जाओ। शिवानी नैना तो देखती है और कहती है पक्का आप सब कुछ हैंडल कर लोगे। नैना कहती है हाँ तुम जाओ यहाँ से। शिवानी बालकनी में जाती है, वो पाइप को पकड़ती है, उस पाइप के फिसल के नीचे आ जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। तो नैना की दीदी देखती है उस जाते हुए तो कहती है एक बात बताओ ये लड़की है कौन, इतनी जल्दी नीचे चली गई पूरे बंदरों की तरह। तो नैना कहती है दीदी प्लीज़ उसे ऐसा मत बोलो। उसकी दीदी कहती है ठीक है नहीं बोलूँगी पर तुम ये बताओ ये है कौन और मुझे एक भी शब्द झूठ का नहीं सुनना, जो भी बोलना सच बोलना। तो नैना कहती है हाँ दीदी सच ही बोलूँगी, मैं झूठ क्यों बोलूँगी आखिर में। तो नैना की दीदी कहती है क्योंकि आजकल तो मुझसे बहुत कुछ छुपाने लगी है, तुम मुझसे कुछ बातें शेयर करती ही नहीं है, तो सब कुछ शेयर करती थी आजकल पता नहीं तुझे क्या हो गया है। तो नैना कहती दीदी एक्चुअली वो मेरी, हाँ वो मेरी क्या। तो नैना कहती है एक्चुअली दीदी मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव हर, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। दीदी शौकत से कहते क्या तू क्या बोल रही है, आर यू सीरियस। नैना कहती है हाँ दीदी आई एम सीरियस। तो नैना दीदी से बेड बैठाती हुई कहती है सब कुछ सही सही बता, ये सब कुछ कब से चल रहा है और क्या। तो नैना सब कुछ बताती है, उसे कैसे मिली, कहाँ कहाँ गए, ये सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ। तो उसकी दीदी कहती है देख मुझे ये सब नहीं पता, वो मुझे इसके बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बता रही है लेकिन वो रियल में कैसी है मैं ये देखी हुई ना तुझे बता नहीं सकती, वो तेरे लिए अच्छी है या नहीं। तो नैना कहती दीदी आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीदी कहती है नहीं मुझे तेरे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो एक अच्छे इंसान ज़रूर होनी चाहिए और तेरे लिए एक बिल्कुल अच्छा इंसान होना चाहिए, तेरा ख्याल रख सके। मैं खुशी रहती कहती है दीदी वो बहुत अच्छी है, वो बताया ना वो कितने लोगों की हेल्प करती है। तो उसकी दीदी कहती है देख दूसरों की हेल्प करने में और तेरी प्रोटेक्शन करने में बहुत फ़र्क है। हाँ वैसे वो अच्छी इंसान हो सकती है लेकिन वो तेरे लिए अच्छी है कि नहीं मुझे ये देखना है। तो उन्होंने कहती है दीदी क्या मतलब। उसकी दीदी कहती है मतलब कि ये कि मुझे उसे कल मिलना है, उससे बात करनी है, उसके बारे में सब कुछ पता करना है, उसके बारे में डिटेल्स में पता करवा लूँगी लेकिन उससे मिलकर उसके नेचर के बारे में जानना है मुझे। तो उन्होंने कहती है ठीक है दीदी पर कल तो हमारी कॉलेज है, आपको पता नहीं पापा ने मना किया बाहर जाने के लिए। तो फिर दीदी कहती है तू उसकी टेंशन मत ले, पापा को मैं बात कर लूँगी, तू मेरे साथ कहीं जा रही है बोल दूँगी, तेरे कॉलेज की कोई आसपास की जगह देख लेना जो उसे कल की कल मिलना है। ऐसे कहकर फिर दीदी वहाँ से चली जाती है और नैना सोचती होती है और शिवानी घर जाने के बाद नैना कॉल करती है लेकिन नैना अपने ख्यालों में खोई होती है इसलिए वो कॉल नहीं उठाती। कि नैना एक मैसेज ड्रॉप कर देती है सब कुछ सही है तुम आराम से सो जाओ। तो शिवानी को एक सुकून मिल जाता है कि सब कुछ सही है, ये सोच कर के अपने घर पर जाकर सो जाती है और नैना भी सब कुछ सोचते हुए सो जाती है। सुबह उठती है और कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के बाद में वो शिवानी को सब कुछ बताती है। शिवानी कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब लोग मिल लेंगे, क्या दिक्कत है, और मुझे पूरा भरोसा है वो ज़रूर मान जाएंगी। वैसे भी वो आपकी फैमिली में पहली मेम्बर होंगी जिनको मैं मनाऊंगी, ऐसे ही धीरे धीरे आपकी पूरी फैमिली को मना लूँगी, हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। तो नैना कहती है तुम ऐसी ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे सोच सकती हो। तो शिवानी कहती है अगर मैं पॉजिटिव नहीं सोचूंगी तो मेरे साथ काम पॉजिटिव कैसे होंगे, हमेशा नेगेटिव सोचना जरूरी थोड़ा ना होता है, और वैसे भी कहते हैं ना बी पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव। तो उन्होंने कहती है तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। तो शिवानी कहती है समझने की ज़रूरत भी नहीं है। ये दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं, इतने में उनके टीचर आ जाते हैं, उनको पढ़ाने लग जाते हैं। उनका ऐसे टाइम चलता है, फिर ब्रेक टाइम होता है और ब्रेक टाइम में श्रुति कहती है ना तुझे पता है आरुष ना मार्शल आर्ट्स करता है, हमारे कॉलेज के पास में अकेडमी नहीं है वो वहीं पे जाता है, मैं सोच रही हूँ आज शाम को क्यों ना हम लोग उसकी ट्रेनिंग देखने जाए। नैना कहती है नहीं यार आज नहीं। श्रुति कहती है यार चलना, और वैसे मुझे आरुष ने बताया था कि आरुष ना नैना शिवानी को भी मार्शल आर्ट्स सिखाता है। तो नैना कहती क्या शिवानी को भी। तो श्रुति कहती हाँ उसने खुद ने कहा था चलना वहाँ चलते हैं। तो नैना कहती यार मैं नहीं आ सकती। तो कहती क्यों। तो नैना बताती श्रुति को सब कुछ। तो श्रुति कहती है इतनी सी बात हम लोग वहाँ चले जाएंगे। ऐसे तो दीदी ने बोला है कॉलेज के आसपास जगह देखनी, तो मैं कॉलेज के आसपास कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं तो वहीं चलना, तुम लोग बातें कर लेना और मैं आरुष की ट्रेनिंग देख लूँगी। वैसे भी सब लोग वहाँ उसकी तारीफ कर रहे थे कि आरुष बहुत अच्छी फाइट करता है, मुझे भी देखनी, चलना यार प्लीज़। तो नैना कहती चल ठीक है। ऐसे बात करने के बाद ये लोग डिसाइड कर लेते हैं और नैना अपनी दीदी को मैसेज कर देती है कि यहाँ पे आना है। तो उसकी दीदी सोचती चल कोई नहीं इससे वो अब चल जाएगा, पापा ज़्यादा डाउट भी नहीं करेंगे। उसकी दीदी उसके पापा से बात कर लेती है कि आज मैं नैना को यहाँ लेके जा रही हूँ, उसके कॉलेज ओवर होने के बाद में उसके फ्रेंड्स के साथ में जाएंगे हम। उसके पापा को कहते हैं चलो ठीक है लेकिन टाइम से घर पे आ जाना। इसके बाद एक कॉलेज ऑफ होने का वेट करते हैं और कॉलेज ऑफ होने के बाद में ये लोग उस अकेडमी जाते हैं और वहाँ पे नैना की दीदी ऑलरेडी वो होती है। वो सब लोग वहाँ जाते हैं और बैठ जाते हैं, कुछ कुर्सियाँ वहाँ रखी होती हैं जो कि उन लोगों के लिए लगी होती हैं जो यहाँ आकर के देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे होती है। और वो सारी चेयर्स कुछ स्टेप्स पर रखी होती हैं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। वो लोग वहाँ जाके बैठ जाते हैं और आरुष आता है वहाँ किसी से बात करता और कहता है कि सर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसके कोच सर कहीं और बिजी होते हैं। तो आरुष आके कहता है कि सर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, उसके लिए एक
लड़का वहाँ बुलाते हुए कहते हैं कि इसके साथ तुम ट्रेनिंग करो, क्योंकि उसे भी यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए बहुत साल हो गए थे और आरुष भी वहीं पर ट्रेनिंग कर रहा था। आरुष बहुत अच्छी फाइट कर रहा होता है और ये सब लोग उसके फ्रेंड्स देख रहे होते हैं, लेकिन नैना और शिवानी उसके साथ बैठे होते हैं। उसकी शिवानी से थोड़ा बहुत उसके बारे में पूछ रही होती है। उसे इतना पता लग जाता है कि शिवानी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, उसके बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा था। उसकी फैमिली के बारे में उसकी दीदी पहले डिटेल निकाल चुकी होती है, लेकिन अब उसकी दीदी जानना चाहती थी कि शिवानी उसका ख्याल रख सकती है कि नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम आए तो उसे प्रोटेक्ट कर सकती है या नहीं। वो बातें कर रहे थे और तभी देखते हैं कि आरुष इस लड़के के साथ फाइट कर रहा होता है, उसे हरा देता है। उसके बाद उनसे कोचर कहते हैं, आरुष तुम इसे तो हरा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग थोड़ी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि वो लड़का आरुष से थोड़ा वीक था। वो ट्रेनिंग उतने साल ही की थी जितने साल आरुष ने की थी, लेकिन काफ़ी बार तो आता ही नहीं था, नया उसका ट्रेनिंग पे इतना फोकस था। इसलिए से 3 लड़कों को बुलाते हैं जो कि काफ़ी ट्रेंड होते हैं। आरुष उनसे फाइट करता है, थोड़ी देर तुमको संभाल लेता है, लेकिन बाद में वो लोग उसे हरा देते हैं। बाद में सर शिवानी को कहते हैं, शिवानी एक काम करो, तुम आओ, तुम इनसे लड़ो। तो श्रुति कहती है, तुम कैसे लड़ोगी, जब आरुष नहीं हरा पाया तुम कैसे रहोगी। तो शिवानी सोचती है ऐसा क्यों कह रही है, आरुष नहीं हरा पाया तो मैं क्यों नहीं हरा पाऊंगी। और उसे लगता है कि शायद आरुष का बॉयफ्रेंड है, शायद इसको ऐसे लग रहा है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आरुष ने कहा होता है कि वो शिवानी को सिखाता है, लेकिन शिवानी वो आरुष से थोड़ी सीखेगी। शिवानी तो जब 8 साल की थी वो तब से मार्शल आर्ट सीख रही थी, इस बारे में किसी को नहीं पता होता है, आरुष और रौनक के। वहाँ पर रौनक आकर कहता है, शिवानी तू रहने दे, मैं जाता हूँ। ऐसे कहकर रौनक जाता है, अपनी जैकेट उतारता है, उनसे लड़ता है, उनको आसानी से डिफीट कर देता है। जब रौनक उन लड़कों से लड़ रहा होता है तो शिवानी पानी की बोतल भरने गई थी, उसकी बोतल खाली हो चुकी थी। और शिवानी जब आती है तो आरुष कहता है, शिवानी आजा, तुम मुझसे फाइट कर। शिवानी कहते हैं, तू मुझे चैलेंज कर रहा है। तो रौनक कहता है, हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि रौनक को भी शिवानी की तरह ही ट्रेनिंग करने का बहुत शौक था। वो दोनों ही साथ में ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे आए थे। इन दोनों के दिमाग में मार्शल आर्ट का ख्याल तब आया था जब इन लोगों ने एक मूवी देखी थी, उससे इन दोनों को शौक चढ़ गया था। इन लोगों ने फैमिली से बात करी और फैमिली वालों ने बात मान भी ली, क्योंकि ये लोग कुछ सीखना ही चाह रहे थे जो इनकी लाइफ में नहीं काम आता। शिवानी जब जाने लगती है तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लेते, कहती तुम क्या कर रही हो, तो बताया इसने 3 लोग को भी हरा दिया था, तुम्हें कहीं लग जाएगी तो। शिवानी कहती, चिल, इतना क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, इट्स जस्ट अ गेम। कहकर शिवानी अपना हाथ उठाती है, अपनी जैकेट उतारती है और जाती है। रौनक से फाइट कर रही होते हैं और उसमें कई बार ऐसा होता है कि कभी रौनक नीचे गिरता है तो कभी शिवानी, दोनों एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रहे थे। इन दोनों को फाइट करते करते ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट्स गुजर चुके थे। तो इनके कोच सर आते हैं, रोकते हैं, दोनों कुछ कह रहे होते हैं। और श्रुति, नैना और उन सबके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शौक होता है। शिवानी बहुत अच्छी फाइट कर रही थी। कई बार ऐसे मोमेंट होते जब शिवानी ने बैक फ्लिप करके उसके नेक तक से किक करने की कोशिश की थी, लेकिन आरुष ने उस वार को डॉज कर दिया था। सॉरी गाइस, मैं बार बार आरुष बोल रही हूँ, रौनक था। फिर कोच सर उन्हें जो बताते हैं उससे वो दोनों अग्री करते हैं और वो कोच सर पीछे खड़े हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि सामने 10 पोट्स थी, ये हवा में लटकी हुई थी, इनको उन्हें पंच करके फोड़ना था, कुछ को अपने लेग से, ऐसे करके उन्हें एक जगह तक जाना था जो कि उस जगह से काफी दूर थे। उन दोनों को वहां तक भाग के जाना था और वो दोनों ऐसा ही करते हैं, लेकिन दोनों इस बार सेम टाइम पे पहुंचते हैं। दोनों का आपस से टाई हो जाता है। सर कहते हैं तुम दोनों रहने ही दो, तुम्हें फाइट करने का कोई मतलब तो है नहीं। अब तक तुम्हारे मेरे हिसाब से तुम दोनों ने 235 मैच खेले हैं और तुम दोनों ने बराबर जीते भी हैं, हमेशा एक पॉइंट से आगे पीछे रहते हो। तो शिवानी और रौनक हंसते और कहते हैं, क्या सर आप भी कुछ भी बोलते हो। और नैना वो तो बहुत शौक होती है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता शिवानी को इतनी फाइट स्किल्स भी आती हैं। मैं ऐसे शिवानी को पहली बार देखा था, समझ में नहीं आता वो रिएक्ट करे कैसे। और सिर्फ शिवानी शौक नहीं होती बल्कि श्रुति, उनके फ्रेंड्स, यहाँ तक कि नैना की दीदी भी होती है। वो जिस लड़के से बात करती है तो सॉफ्टली बात कर रही थी, तो बात करने के तरीके से कोई कह ही नहीं सकता था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती है। तो उनकी फाइट स्किल देख के इतना तो पता लग गया था कि वो एक साथ नॉन स्किल लोग हैं, लगभग 7 से 8 लोगों को एक बार में ही हरा सकते हैं, खिलाफ और खड़े होकर लड़ सकते हैं। तो नैना की दीदी थी, उसको थोड़ा वो सही लगता है कि चलो अच्छा है, इसको फाइटिंग स्किल्स आती है तो कोई मेरी बहन प्रॉब्लम में होगी तो उसकी हेल्प कर सकती है, ये उसे प्रोटेक्ट भी कर सकती है। जैसे कि नैना ने उसके बारे में बताया, ये काफ़ी अच्छी है, बात की नेचर में भी बहुत अच्छी है। उन्हें अब शिवानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहती है मानना पड़ेगा, तेरे वाल में एक बात तो है। इसको देखकर लगता है कि भगवान ने सारे फीचर्स इसके अंदर ही डाल दिए हैं। फाइट कर लेती है, कॉलेज की टॉपर है, हाँ बस बातें बहुत कम करती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे लिए बिल्कुल सही है। लेकिन ये तुझे झेल पाएगी, नौटंकी तो मैं नहीं झेल पाती, तू ये कैसे झेलेगी। नैना अपनी दीदी तक घूर के देखते कहती है, दीदी आपने उसे देख लिया ना, पहले कहा तो वो बहुत अच्छी है और आप मेरी बहनों की मेरी बुराई कर रही हो। हंसकर कहते हैं, तेरी बुराई नहीं कर रही,
सच बता रही हूँ। नैना गुस्सा करते कहती आप यहाँ से जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। दीदी कहती सही कह रही हूँ, तो बोलते पॉजिटिव है, क्या वो तेरे इस नेचर को हैंडल कर पाएगी। कहती थी आप टेंशन मत लो, हम दोनों देख लेंगे। वैसे भी अभी हम दोनों रिलेशन में कुछ टाइम ही हुआ है, धीरे धीरे इसको जान भी जाएंगे, समझ भी जाएंगे। रिलेशन को आगे बढ़ने में टाइम लगता है। वैसे भी अभी उसको मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं पता और मुझे उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता। धीरे धीरे हम सब कुछ जान लेंगे। तो नैना की दीदी कहती है चलो ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन देख लो अगर कोई और आ गई जिसमें तुमसे तो अच्छी क्वालिटी हुई, वो इतनी पॉजिटिव नहीं हुई, हो सकता है वो कहीं और चली जाए। दीदी सबको हंसते हुए कह रही होती है, तो नैना को समझ में आता है दीदी मजाक कर रही है, लेकिन नैना को ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे जाओ, मुझे ऐसे बात नहीं करनी। मैं भी क्या बोल रही हूँ, आपको इतनी इज्जत देनी नहीं चाहिए थी, तुमने बाहर में जा। अगर अगली बार से मेरे शिवानी के बारे में कुछ कहा ना तो मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना। मुझसे अच्छे से जानती हूँ, वो कभी किसी की तरफ जाएगी नहीं, सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मुझसे करती रहेगी। मैं आपको तो दीदी कहती है अच्छा बाबा ठीक है, तो गुस्सा मत कर, मैं जा रही हूँ वैसे भी। तो उन्होंने कहते हैं हाँ आप जाओ। दीदी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। शिवानी उन्होंने पसंद से कहती है क्या हुआ, तुम्हारी दीदी चली क्यों गई। उस समय कहती है क्योंकि मेरा दिमाग खा रही थी, इसलिए मैंने यहाँ से भेज दिया। शिवानी कहती है ठीक है आराम से, क्या हुआ आपको। और दीदी ने क्या कहा, शी लाइक मी। उस समय कहती है तुम्हें सिर्फ मैं लाइक करती हूँ और कोई भी नहीं करता। हाँ उन्होंने मेरे से एक्सेप्ट कर लिया है। तो शिवानी कहती है आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा क्या आपको। तो उन्होंने कहती है नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। शिवानी नैना का फेस अपनी तरफ करते कहती है क्या हुआ, किसी बात को लेकर के टेंस हो, आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। अगर शेयर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। आई प्रॉमिस। लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, एक कॉल और मैं आपके सामने हाजिर होंगी। और जब शिवानी सब कुछ कह रही होती है तो नैना को बहुत अच्छा लगता है और वो स्माइल कर रही होती है। तो नैना शिवानी की किस किस सिर कहती है यू आर माई मूड चेंजर यार, अपनी बातों से 1 मिनट में मेरा मूड चेंज कर देती हो। मैं सैड हूँ, गुस्से में हूँ, चाहे किसी में मूड में हूँ, तो मेरा मूड हमेशा अच्छा कर देती हो। शिवानी कहती है अच्छा बाबा ये तो ठीक है, लेकिन मेरे गाल क्यों खींच रहे हो। कहती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। वैसे तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स आता है। और आरुष तो कह रहा था कि उसने तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाया है, लेकिन वो खुद नहीं लड़ पा रहा था। शिवानी कहती क्या आरुष ने ऐसा कहा, वो फेंको चंद, वो मुझे बताओ। आपको पता है जब मैंने और रौनक ने क्लासेस ज्वाइन की थी ना, मैंने उसे भी कहा था, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे नहीं करना, उसने क्लासेस ज्वाइन करने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो नैना पूछते क्यों। मैंने कहती क्योंकि मार्शल आर्ट सीखने में टाइम लगता है, उसे टाइम वेस्ट करना पसंद ही नहीं था। कहते इतने टाइम है तो मैं कोई भी फाइट से स्किल सीख सकता हूँ, लेकिन तुम लोग तो बस एक के पीछे पड़े रहोगे। मैं पूछती फिर क्या हुआ। तो शिवानी कहते होना क्या था, हम दोनों मार्शल आर्ट सीखते थे और वो गली में क्रिकेट खेलता रहता था। आज कुछ सालों पहले उसने हमें देख करके फिर उसने कहा चलो मैं भी सीख लेता हूँ। तब छोटा था इसलिए उसे ये सबको टाइम पास लग रहा था, लेकिन बड़े होने के बाद उसे मन किया तो उसने ज्वाइन कर लिया। लेकिन उसने क्या कहा कि उसने मुझे मार्शल आर्ट सिखाया, कहाँ है वो भी दिखाने दो मुझे, कहाँ पे है। क्या करना ना इधर उधर देखने लगती है। तो उसे आरो सीखते हुए कहती है आर इधर आ, तू क्या बोल रहा था इसको, तूने मुझे मार्शल आर्ट सिखाया, गुरुजी किधर के आपके चरण, कहना मुझे आपको चरण जरा। यार वो तो मजाक कर रहा था, और तुम्हें चरण देखना, ले देख ले। आरुष अपने पाँव ऊपर करता है, ले छूले छूले आशीर्वाद ले ले, तेरी उम्र बढ़ जाएगी आशीर्वाद लेने से। शिवानी उसके पाँव पर एक लात मारते कहती, और शिवानी कहती क्या तेरे पाँव मैं छूऊं, ऐसा हो गई नहीं, मैं तेरे पाँव इसलिए मांग रही थी कि तेरे पाँव है कहाँ, लाज मुझसे तोड़ू क्यों। कहते क्यों मेरे पाँव क्यों तोड़ेगी तू। शिवानी कहते क्योंकि तेरी जबान तो टूट नहीं सकती है ना, ये तो बिना हड्डी की होती है, जबान तो काटनी पड़ेगी, लेकिन मैं काटा पीटे तो करूंगी नहीं, तेरे हाथ पाँव तोड़ दूंगी कि तू अपना मुंह बंद रखे। कहता शिवानी देख तू मान जा, परेशान मत कर मुझे। शिवानी कहती है नहीं तू तो मेरे ट्रेनर है ना, तो आजा ट्रेनिंग कर मेरे साथ में आजा। शिवानी आगे बढ़ रही, आरुष पीछे जा रहा था, वो भाग रहे होते हैं, दोनों आगे पीछे भागने लगते हैं, वो पूरे ग्राउंड में से भाग रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद आरुष तो कहता है देख सॉरी सॉरी अब नहीं, मुझसे अब और नहीं भागा जाएगा। तो शिवानी कहती है हाँ मुझसे भी नहीं भागा जाएगा, और अगली बार तूने ऐसा किया ना, सच्ची बता रही हूँ मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। आरुष कहता है अभी तो इतना मारा, अब क्या चाहिए तुझे। एक्चुअली जब शिवानी आरुष के पीछे भाग रही होती है तो उसे स्पंज बॉलों से मार रही होती है। शिवानी कहती है अभी तो तुझे स्पंज बॉल से मार रही है, इससे कहाँ लगती है। कहते क्या इससे लगती नहीं है, इधर आ मैं तुझे बताता हूँ लगती है कि नहीं लगती, मेरी पूरी पीठ पे निशान हो गए होंगे इसके। तो शिवानी कहती है हाँ गलती की है तो सजा मिलेगी ना। आरुष कहता है तू जल्लाद है, अपने दोस्त को तब कौन मारता है। तो शिवानी कहती है अच्छा तो अपने दोस्त को अपने ट्रेनर कौन बताता है। तो आरुष कहता है माफ कर दे माते। ऐसे बातें कर रहे होते हैं और बाद में ग्राउंड में बैठ जाते हैं, दोनों भाग भाग के थक चुके होते हैं। तब वहाँ पे एक लड़का आता है, शिवानी की आंखों पे हाथ रख लेता है। तो शिवानी कहती है अरे कौन है। लड़का अपने लिप्स मूवमेंट कर रहा होता है। तो आरुष कहता है ये कह रहा है तू इसे पहचान, कौन है ये। जब वो लड़का शिवानी की आंखों पे हाथ रखता है तो नैना उसे देख रही होती है,
वो उसकी शक्ल को ध्यान से देखती है तो उसे लगता है उसने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि उसने आज से पहले उसे कहाँ देखा है। और शिवानी वो गैस कर रही होती है, इतनी बचकानी हरकत तो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, हर्षित तू ही है ना। तो आंखों से हाथ हटाता है और सामने के बढ़ तो कहता है तुझे पता कैसे चल जाता है कि मैं ही हूँ। तो शिवानी कहती है मेरे लाइफ में 3 ही तो लोग हो, तुम, आरुष और रौनक, और एक तू, सरदर्द। तो हर्षित कहता है ए तो कहता है अच्छा मेरा मतलब हर्षित, मेरे प्यारे से अंकल का नालायक बेटा। तो यही गाइस इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज।